हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द सनी लीग पंडिट्स चैनल। सो 3 दिन लगातार हो गए हैं और हम एफसी गोवा पे एक और वीडियो बना रहे हैं। कल ऑब्वियसली मैच है एफसी गोवा का अनवादा के साथ, बट शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू ऑल 500 ऑफ यू हु हैव सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग। आई थिंक हमने काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, हमने जब रोड टू 500 शुरू की थी एंड वी रीच्ड इट सो सून। सो इट्स रियली अ प्लेजेंट सरप्राइज एंड वेरी हार्ट वार्मिंग फॉर अस टू सी कि आप लोग इतना अच्छा रिएक्ट कर रहे हैं हमारी वीडियोस पे। Thank you so much for showing so much love to our video and channel in general. चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पे आते हैं, वीडियोस पे आते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं अपने हमारे वीडियोस, इंटरेक्ट करते हैं, you guys mean a lot to us and we are excited to move forward with you guys as a part of our channel. So let's get started. तो ऑब्वियसली भाई, अगर जिसने जिसने हमारा पिछले मैच का प्रीव्यू भी बनाया था, हमने रिव्यू भी बनाया था, तो हम ऊपर राइट हैंड साइड में लिंक डाल देंगे। इधर कहीं आ रही होगी, सॉरी इधर कहीं आ रही होगी लिंक, तो डू चेक दैट आउट एज वेल। और अगर यार गोवा की बात करें तो पहले, क्योंकि अपनी होम टीम की बात करेंगे, सारे मैचेस गोवा में होने वाले हैं। भले ही होम अवे का फॉर्मेट नहीं होगा कोविड की वजह से, हमने पहले भी बताया था आपको। और पिछले वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैच 7 बजे से है, सॉरी मैंने भी क्रॉस चेक किया, मैच 8 बजे से भाई स्टार स्पोर्ट्स 3 पे आएगा या हॉटस्टार पे आएगा, वहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं मैच। और जरूर देखें मैच भाई, क्योंकि नीड टू बैक आवर कंट्री एंड ऑल्सो एफसी गोवा, क्योंकि पहली बार कोई क्लब एफसी चैंपियंस लीग में खेल रहा है। और एफसी गोवा ने अल रैन के खिलाफ हिस्ट्री बनाई थी, वो पहले इंडियन क्लब है जिसने एफसी चैंपियंस लीग में 1 पॉइंट उठाया। तो वो परफॉर्मेंस देख के हम लोगों को काफी ये था कि बहुत बड़े अंडरडॉग्स थे, कोई फैंसी नहीं कर रहा था गोवा को, कि मुझे लग रहा था कि 3, 4, 5 कुछ भी स्कोर लाइन हो सकती है जो क्वालिटी थी अल रैन की। लेकिन हमने देखा कि हमारी टीम कितनी अच्छी है। ऑब्वियसली डोनाची और इवान गोंजालेस की गजब की परफॉर्मेंस थी। अगर फ्रंट लाइन की बात करो तो ईशान पंडिता अटैकिंग थ्रेट में इतना नहीं था, लेकिन डिफेंसिवली भी उसने बहुत सपोर्ट किया। ऑर्टिस वाज आवर ओनली बॉल कैरियर, और जेसुराज, या फिर अगर आप रोमारियो के नाम से उनको जानते होंगे, तो ही आल्सो प्लेड अ वेरी गुड गेम। ग्लैन मार्टिन्स यार मेरे ख्याल से ही वाज द मैन ऑफ द मैच, अगर खाली इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लेयर्स की बात करूँ। सेरेटो फर्नांडिस की भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो सारे प्लेयर्स ने अपना 110% दिया था, टू बी ऑनेस्ट, तभी हम ऐसे रिजल्ट पुल ऑफ कर पाए। और पोस्ट मैच इंटरव्यू में क्या कहते हैं, जॉन फर्नांडो ने कहा भी था कि इट इज़ वेरी गुड पॉइंट फॉर अस, लेकिन इसमें हम बिल्ड करना चाहते हैं, यही हमारा सक्सेस नहीं है। मतलब 1 पॉइंट अल रैन के खिलाफ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इट वॉज वेरी गुड टू सी कि उसने एक्नॉलेज किया कि ये जो पॉइंट है एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडियन फुटबॉल के लिए, और ऑब्वियसली एफसी गोवा के लिए तो है ही है, लेकिन उससे आगे बिल्ड करना चाहेंगे। और वैसे अगला मैच हमारा अलवादा से है। तो अचिंत, अलवादा पे क्या थॉट्स है तुम्हारे? क्या अल रैन से बेटर टीम है या उनकी क्वालिटी उतनी नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली कोई देखता नहीं, अलवादा को कोई नहीं देखता, अल रैन को कोई नहीं देखता है। सो व्हाट्स योर थॉट्स ऑन अलवादा भाई? क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? Alvada, obviously they are not as good as a team as Al Rayyan. हमने ये अपने प्रीव्यू में भी किया था, फुटबॉल लुकर ने हमारे को ज्वाइन किया था। तो he also said, Alvada is a team that we should look to at least get some points against us. We can potentially win against them. But if you talk about Alvada in general, वो अपनी लीग में जो उनकी UAE प्रो लीग है, वो 8th है। टॉप पे अल जजीरा चल रही है, चैनल नहीं अल जजीरा, एक्चुअली टीम कॉल्ड अल जजीरा है। अल जजीरा वो टॉप पे चल रही है, 15 पॉइंट आगे चल रही है वो इनसे। तो प्रो लीग में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। और उनके मैनेजर की बात करें तो हेंक टेन साथ है उनका मैनेजर है, फॉरगिव मी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत है, बट ही इज अ डच मैनेजर। और भाई ने 21 टीम मैनेज कर चुका है वो। इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आप देख सकते हो, 66 ईयर्स ओल्ड है, सो ऑब्वियसली ही हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। ही हैज मतलब मोस्ट नोटेबली कहाँ रहा है वो, एक तो चेल्सी का असिस्टेंट मैनेजर रह चुका है 2007 से 8 के बीच में, एंड इज बीन बार्सिलोना's असिस्टेंट फ्रॉम 2003 to 2006। उसके अलावा 1 साल उसने 2006 से 7 उसने मैनेज किया था आयक्स को। और बाकी वो 5 साल से, आई थिंक 5-6 साल से ही इज बीन मैनेजिंग इन दी यूएई प्रो लीग ओनली। अल जजीरा को मैनेज कर चुका है, और इसको भी, अलवादा को भी मैनेज कर चुका है, अल इतिहाद को भी मैनेज कर चुका है। तो काफी लगाव हो गया भाई को यूएई प्रो लीग से। तो उनका मैनेजर काफी एक्सपीरियंस है बाकियों से कंपेयर करो। एंड कमिंग टू द प्लेयर्स टू वॉच, जो उनके कुछ ऐसे नोटेबल प्लेयर्स हैं जो जिन लोगों का हमारे को ध्यान रखना चाहिए। एक तो उनका जो फॉरवर्ड है, स्लोवेनियन स्ट्राइकर है टिम मताब्स, वो उनका टॉप स्कोरर है प्रो लीग में, उसके 9 गोल हैं 23 मैच में। तो ही इज डेफिनेटली समबडी हु वी शुड कीप एन आई आउट फॉर, क्योंकि गोल थ्रेट है, ऑब्वियसली ही इज देयर मेन मैन अप फ्रंट। बाकी उनका एक और प्लेयर है जिसका हमारे को ध्यान रखना चाहिए, वो है इस्माइल मटार। वो उन्होंने 38 साल का बंदा, पर अब इस एज के डिस्पाइट ही स्टिल हैज द मोस्ट असिस्ट्स फॉर अलवादा इन देयर लीग।
So he's also a player which we should look out for. And like final player which I think we should keep an eye out is in Omar Kribin. मिडफील्डर खेलता है वो, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया उसने, बट उसका काफी अच्छा इम्पैक्ट रहा है टीम पे. ही स्कोर्ड 6 गोल्स इन 8 मैचेस फॉर अल्वादा, तो काफी मतलब ही हिट द ग्राउंड रनिंग आप कह सकते हो. तो ये कुछ प्लेयर्स है जिन पे हमारे को ध्यान रखना चाहिए. सो उत्कर्ष, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अल्वादा? वैसे तुम्हारे को क्या लगता है? यार AFC चैंपियंस लीग में आई है तो उन्होंने अपनी 4 बार लीग भी जीती है. इस सीजन उतना खासा नहीं जा रहा है और उनकी 12th अपीयरेंस है AFC चैंपियंस लीग, हमारी पहली है. तो हम ऐसी किसी भी पोजीशन में नहीं है कि हम अल्वादा को अंडरमाइन कर पाए. ऐसा मैच नहीं है कि नहीं ये मैच हम जीत जाएंगे. ऑब्वियसली बहुत टफ मैच होगा, हमें फिर से अपना 110% देना होगा तो स्टैंड एनी चांस. टू बी ऑनेस्ट क्वालिटी वाइज देखो तो उनकी टीम अभी भी हमसे बेटर है, क्योंकि FC को पहली बार खेली तो आपको पता ही होगा यार. अगर क्वालिटी कंपेयर करो तो पर्सिपोलिस, अल्वादा और क्या नाम है, अल रयान में सबसे कम क्वालिटी की टीम ऑन पेपर कह सकते हो अल्वादा है, लेकिन दे आर स्टिल माइल्स बेटर देन FC गोवा. तो मेरे हिसाब से हमें अपना 110% देना होगा इस मैच में टू स्टैंड एनी चांस अगेंस्ट अ क्वालिटी ऑपोजिशन लाइक दिस एंड अ क्वालिटी मैनेजर. वैसे एक प्लेयर और जो मैं बात करना चाह रहा था वो नहीं आया इस AFC चैंपियंस लीग में मेरे ख्याल से, क्योंकि 3+1 रूल के हिसाब से हो सकता है उसको नहीं ला पाए या फिर इंजर होगा. मैं इस पर कोई न्यूज़ हम काफ़ी ढूंढी यार, हमें कुछ मिला नहीं. एक प्लेयर होगा पॉल जोसे एम्पोकू. भाई वो मतलब ऑब्वियसली आपका हाउस होल्ड नेम तो नहीं है वो, लेकिन वो स्पर्स की अकेडमी का है भाई, और उसने चीवो वरोना के लिए खेला है, स्टैंडर्ड लीच के लिए खेला है. और मैं टू बी ऑनेस्ट मैं उसको कैसे जानता हूँ, FIFA 14-15 की बात है, मैं उसको क्या कहते हैं मैंने खेला था, इसी छोटे क्लब से खेल रहा था, तो भाई मेरे प्लेयर देखा बहुत तेज भाग रहा है. तो वहाँ से देखा था, फिर मैंने उसको यूट्यूब वगैरह वीडियो देखे तो मैंने कहा अच्छा प्लेयर लगा था मुझे वो. तो वो नहीं आ रहा. तो मेरे ख्याल से एक जो उसकी पेस है वो थोड़ी सी सेरेटन फर्नांडिस को दिक्कत दे सकती थी. हमको भी पता है सेरेटन फर्नांडिस के पास बहुत पेस है, लेकिन मेरे हिसाब से पॉल जोसे एम्पोकू भाई आपको छोटा सा प्लेयर है. ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका तो भाई जो एक नेचुरल पेस होती है ना, उसमें जो एक बर्स्ट भी, एक्सेलरेशन भी है, अडामा ट्राओरे जैसे एक्सेलरेशन कह लो टू बी ऑनेस्ट, और पेस भी भाई उसकी उतनी ही है. तो मेरे ख्याल से हमें काफी दिक्कत हो सकती थी उससे. वो नहीं आया तो एक मैं कहूँगा काफी खुश हूँ दैट ही इज नॉट हियर. फिनिशिंग वगैरह नहीं है, लेकिन उसकी ड्रिबलिंग और पेस जो है भाई वो काफी परेशान कर सकती थी हमारे राइट बैक को, सेरेटन फर्नांडिस भाई साहब को. क्योंकि लेकिन सेरेटन फर्नांडिस पिछले मैच बहुत अच्छा खेला, तो उम्मीद करते हैं इस मैच में बहुत अच्छा खेलेगा. वैसे कमिंग ऑन टू द अगर तुम हेड टू हेड देखो तो ऑब्वियसली वी आर फेसिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. बच्चन क्या लगता है इस मैच की क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए एज अ फैन? Obviously, they have also played a match against Persepolis. तो Persepolis के खिलाफ they lost 1-0, but it was a good performance. ऐसा नहीं आप कह सकते कि they were outplayed by Persepolis. Score line यही कहती है. तो उनके कुछ प्लेयर्स जो अच्छा खेले थे, अब्दुल्ला समीन उनका CDM है, वो had a very good performance. आप उसको देखो, CDM है वो भी very similar to Glenn Martins. उसके भी जैसे ग्लैन मार्टिन से पहले मैच में जितनी उसने ग्राउंड डुएल्स जीती थी और टैकल्स करी थी, वेरी सिमिलर परफॉर्मेंस अब्दुल्ला समीन की. He had 5 tackles which he won and उसने 8 ग्राउंड डुएल्स जीती थी 13 में से. तो बहुत ही सिमिलर स्टैट्स इन टर्म इफ यू कंपेयर हिम टू ग्लैन मार्टिन. सो ही इज ऑब्वियसली अ प्लेयर वी शुड वॉच आउट फॉर इन द मिडफील्ड. और उनका राइट बैक भी काफी अच्छा खेला था, अब्दुल्ला अल करबी. ही वाज बॉम्बिंग डाउन द फ्लैंक अ लॉट. Obviously we only saw some of the highlights. पूरा मैच तो नहीं देखा हमने, क्योंकि हम इंडिया का मैच, इंडिया कह रहा हूँ गोवा का मैच देख रहे थे. बार मैं इंडिया कह रहा था. हमने बहुत बार वीडियो बनाने से पहले भी मैंने FC गोवा को बहुत बार इंडिया कह दिया था. बट हाँ, आई थिंक दीज आर सम प्लेयर्स व्हिच वी शुड वॉच आउट फॉर. एंड उत्कर्ष ने भी कहा एम्पोकू आया नहीं है, सो दैट्स अ वेलकम. आई थिंक वी शुड बी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि हमारे भी वैसे ऐसा नहीं कह सकते कि वी आर रीपिंग द बेनिफिट्स. हमारे को भी काफी ड्रॉबैक्स हुए हैं 3+1 रूल के, जैसे हमने कल कहा था. अंगुलो नहीं आया है, ना ही नोगुएरो आया है, तो वी आर आल्सो ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द लाइक ड्रॉबैक्स ऑफ द 3+1 रूल. बट हाँ, ये वी शुड एक्सपेक्ट अ डिफेंसिवली रेजोल्यूट परफॉर्मेंस फॉर देम, क्योंकि वो अच्छा दे वर एबल टू होल्ड बैक परसेपोलिस डिसेंटली वेल. क्योंकि परसेपोलिस ऐसी टीम है, जैसे हमने प्रीव्यू में कहा था, दे हैव बीन टू द फाइनल्स twice in a row, पिछले साल और पिछले साल भी. So they are a team who has a lot of experience and they know how to basically tournament की पूरी how to qualify from the group stages. Kudos to Alvada for a strong defensive performance, so we have to be wary of their defensive strengths. I do agree with you. वैसे एक पॉइंट और मैं FC गोवा पे ऐड करना चाह रहा था बिफोर वी रैप अप, क्योंकि हमने मोस्टली सब कुछ कवर कर ही लिया है. तो यार मेरे ख्याल से ग्लेन मार्टिन्स इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होगा, उसको कोई डाउट नहीं. पहले लेग में ही वाज द मैन ऑफ द मैच, ऑलरेडी बोल चुका हूँ. तो मेरे हिसाब से मिडफील्ड में ये गेम जीता जाएगा. और मैं कहूँगा अगर हमें मैच जीतना है तो ऑब्वियसली इतना अटैकिंग थ्रेट नहीं था. हमारी एक पेनल्टी शॉट थी जो हमें नहीं मिली. हमने रिव्यू में उसको भाई थोड़ा डिटेल में बात की है, तो डू वॉच अ रिव्यू एज वेल. हमने उसको काफी कवर किया वहाँ पे, तो दोबारा मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा. पेनल्टी शॉट थी जो हमें नहीं मिली. और इस मैच में कहूँगा थोड़ा अटैकिंग थ्रेट और मैं देखना चाहूंगा ईशान पंडिता से. ब्रैंडन फर्नांडिस से मैं भी थोड़ा अटैकिंग थ्रेट और देखना चाहूंगा, क्योंकि पिछले मैच में वो बहुत सेफ पासेस कर रहा था. और पता है उसकी पासिंग एक्यूरेसी बहुत 97%, लेकिन मोस्टली वो साइडवेज और बैकवर्ड पासेस कर रहा था, रिस्क टेकिंग पासेस नहीं कर रहा था मतलब बेसिकली. और ईशान पंडिता भाई मैं भी कहूँगा ईशान पंडिता की गलती नहीं, क्योंकि वो थोड़ा सा आइसोलेट हो गया था अप टॉप, उसके साथ कोई सपोर्ट नहीं था. तो मैं कहूँ इस मैच में थोड़ा मैं अटैकिंग एंडेवर और देखना चाहूंगा FC गोवा से.
मैं कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क ले अटैकिंग एंडेवर में भी। ऐसा नहीं कि हम फ्लाइंग फुल बैक्स के साथ खेल रहे हैं, वो सेरेटो फर्नांडिस आगे भाग रहा है, लेफ्ट बैक आगे भाग रहा है, ऐसा नहीं देखना चाहूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली देन वी कैन गेट बैश्ड बाय अल्वादा। क्वालिटी में उनको कोई डाउट नहीं है, तो थोड़ा सा अटैकिंग थ्रेट और रहेगा, तो ऑब्वियसली हमें मैच जीतने के लिए एम करना चाहिए, कंसिडरिंग अल्वादा इज नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन इन आवर ग्रुप। हाँ, बात सही है वैसे, क्योंकि अल्वादा चाहे दे नॉट द बेस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन, उत्कर्ष ने पहले भी कहा था कि 13 बार वो आ चुके हैं एफसी चैंपियंस लीग में, तो दे हैव वे मोर एक्सपीरियंस देन अस, वी आर द रूकीज, so we should not be taking it for granted, and I don't think Johan Fernando will take it for granted। जिस हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस थी, हमने कल रिव्यू में भी कहा था कि काफी मेजर्ड परफॉर्मेंस थी, we did not look, आप ये नहीं कह सकते कि we were looking very totally out of sorts on this AFC Champions League stage। It was looking like अगर हमें पता नहीं होता FC गोवा पहले नहीं खेली है, तो we would have thought कि हाँ पहले खेली हुई FC गोवा, तो कुछ एक्सपीरियंस है AFC Champions League का, so that was a good moment, good thing to see that you know we were keeping our heads, we didn't look sort of nervy on the big stage, so that is obviously a positive start, positive momentum मिला है हमारे को उससे, and I think if we do you know focus on certain areas जो हमें improve करने, obviously पंडिता को कैसे और गेम में लाए हम, क्योंकि तो पहले मैच में पंडिता was very isolated, एक भी शॉट नहीं लिया था उसने, so he was having to pitch in a lot defensively जैसे उत्कर्ष ने कहा, but in terms of attacking threat उसकी जीरो थी। रोमारियो ने 1-2 शॉट्स लिए थे, but we do have to involve our forwards a little more, because ultimately we do have to take 3 points from some match or the other। हमारा 6 मैच होंगे टोटल, so if we do want to qualify, it is अभी तो लॉन्ग शॉट है आप कह सकते हो, but इवन जैसे हमने पहला मैच में खेला, it is something which we can aim for, it's not out of the realms of reality, so I think we should be defensively strong, but थोड़ा सा अटैकिंग भी हमारे को अपना improve करना पड़ेगा। जैसे बिफोर यू रैप अप मैं से एक पॉइंट और ऐड करना चाह रहा था कि क्वालिफाई करना तो यार थोड़ी खट्टी खीर होगी, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम पहली बार खेल रहे हैं, पहला मैच हमने ड्रॉ किया है, तो स्टिल देयर 5 मैचेस टू गो। मेरे हिसाब से अगर वी कैन ये कह सकते हो कि वी आर पुट इन अ फाइट, और अगर हम कंटेंशन भी रहते हैं क्वालिफाई करने के, तो वो बहुत बड़ी बात होगी, टू बी ऑनेस्ट। अगर क्वालिफाई ना भी करते हैं तो फिर भी यार आप बैक करो अपनी टीम को, क्योंकि काफी हाईली अनलाइकली, टू बी ऑनेस्ट, जबरदस्ती या उम्मीदों के पुल नहीं बांधना चाहता आपके, टू बी ऑनेस्ट बहुत अनलाइकली हमारा क्वालिफाई करना। लेकिन अगर हम कंटेंशन में भी रहते हो क्वालिफाई करने की, तो भाई बहुत बड़ी बात होगी इंडियन फुटबॉल के लिए और एफसी गोवा के लिए, तो भाई होगी। So obviously expectations हमारे को अपनी थोड़ी टेम्पर्ड रखनी पड़ेगी, but we know we can expect a lot of effort from this team। bare minimum हमें इसको जो देखा effort तो हमारे को definitely मिलेगा, so that is obviously the most positive thing। and on that note I think we can end this preview। I hope you guys like this preview, and obviously आपने अगर review नहीं देखा तो review को भी tune in करना, you'll get a good perspective on how we performed in the first match and क्या आप expect करते going into the second match। So thank you everybody for watching, thank you once again for all the 500 of you who have subscribed, and जो भी नए subscribers आ रहे हैं, you know we appreciate you guys a lot। we promise you to bring you the best content we can bring, and we're constantly improving, so thank you so much guys for watching, and bye bye। दिन चुरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में, मुझे प्यार है या कैसा खुमार